अब कुछ लोगों के नैरो माइंडेड थिंकिंग को चेंज तो नहीं कर सकते, लेकिन अब कोशिश तो की जा रही है। देखिए, शराब तो ज़रूरी है कि जब चाणक्य का राज था तब भी ऐसे उसमें शराबबंदी नहीं हुई थी। मौर्य साम्राज्य में तो, नीतीश का राज्य में तो क्यों है? शराब ज़रूरी है इंसान के लिए। दहेज लेना और देना दोनों ही कानूनी अपराध है, ये नहीं होना चाहिए। दहेज के कारण कितनी जगह ऐसे होते हैं, छोटे छोटे मतलब कितने लोग की शादियाँ रुक जाती हैं, बहुत लोग टॉर्चर किया जाता है महिलाओं पर, जो बहुत गलत है। इस मार्केट स्टेट में बिल्कुल सही, इस चीज़ को हमें रुकना चाहिए। और ये रोकेगा कौन? हम लोग ही रोक सकते हैं। पर आप कैमरा पे बोल रहे हैं शराब। हाँ, तो डरते हैं क्या? कि लड़की हो चाहे लड़का हो, दोनों को पढ़ाते एक बराबर है, दोनों में सेम खर्च होता है, तो कोई औचित्य नहीं बनता लेने का। शराबबंदी में ऐसा क्या है? वो होम डिलीवरी हो रहा है। इसके लिए इससे भी ठोस रणनीति बनाना पड़ेगा इस शराबबंदी को लेकर। नमस्कार, मैं स्वप्नी सोलर, आप देख रहे हो फर्स्ट बिहार झारखंड। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार में समाज सुधार अभियान पर निकले हैं। इस अभियान के जरिए शराबबंदी, दहेज प्रथा और बाल विवाह जैसे अभियान को लेकर बिहार वासियों को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं। तो चलिए हम राजधानी वासियों से बात करते हैं और जानते हैं कि वो इस अभियान के बारे में क्या सोचते हैं। क्या ये इस अभियान से समाज जागरूक होगा? यह कितना सफल अभियान? नीतीश कुमार का ये समाज सुधार अभियान कितना सफल होगा? कोशिश तो अच्छा है, देखिए आगे आगे क्या होता है, लेकिन हम लोग का आम नागरिक का कोशिश रहना चाहिए कि सफल हो। कितने लोग इससे जागरूक हो सकते हैं? जागरूक हो पाएंगे लोग इससे? जागरूक तो होना चाहिए, सरकार का बहुत बेहतर प्रयास है और हम लोग भी अपने स्तर से प्रयास करते हैं आम नागरिक के और सोशल संस्था के अनुसार, मतलब हम लोग सोशल संस्था के सदस्य हैं उसके लिए। तो नीतीश कुमार समाज सुधार अभियान पे हैं, वो शराबबंदी, दहेज प्रथा, बाल विवाह सबको लेकर जागरूक कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जो जागरूक करने के बावजूद भी, कानून लगाने के बाद भी फिर भी शराबबंदी भी लगातार जारी है, लोग पीते हैं, आए दिन पकड़ी जाती है। क्या कहेंगे? शराबबंदी बहुत अच्छा कदम है सरकार का। ऐसे में बहुत सारा कानून ऐसे बना है जो लोग जानता है कि इसमें मर्डर हुआ या कोई भी मतलब हुआ उसमें जिसमें सज़ा का प्रावधान है, फिर भी लोग करता है, लोग अपराध करता है लोग। वैसे ही शराबबंदी को भी देखा जाना चाहिए। शराबबंदी मतलब सफल अभियान होगा भविष्य में, हम लोग इससे बहुत खुश हैं। नीतीश कुमार शराबबंदी कानून लागू किए, लेकिन आए दिन शराब की खेप पकड़ी जा रही है और अभी वो समाज सुधार अभियान पे क्या लगता है कितना सफल होगा ये अभियान? नहीं, अभियान पूरा सफल होगा, क्योंकि शराबबंदी नीतीश कुमार के द्वारा लगाया गया था और बहुत हद तक सफल रहा है, लेकिन किसी बड़े अभियान को धरातल पर लाने के लिए कुछ समस्याएं तो होती है, तो लेकिन दिनों दिन इसमें सुधार होगा और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में हम लोग 100% इस चीज़ को, शराबबंदी को देखेंगे धरातल पे। आप क्या कहेंगी? बाल विवाह को लेके जागरूक कर रहे हैं नीतीश कुमार। बाल विवाह नहीं होना चाहिए, बहुत ही ख़राब चीज़ है। बच्चों को पढ़ने की सुविधा मिलनी चाहिए और जो 14 साल से नीचे के बच्चे उनको फ्री एजुकेशन मिल रही है, तो हमें उसको भी प्रमोट करना चाहिए और उसके आगे की पढ़ाई के लिए भी उन्हें स्कॉलरशिप जो अच्छे हैं पढ़ने में उनको देना चाहिए और ना कि उनकी शादी करना चाहिए। क्या लगता है कि जिस तरह से अभी समाज सुधार अभियान पे कितनी सफल होगी ये अभियान? ऑफ कोर्स ये सक्सेसफुल होगी ही होगी। लोग कितने जागरूक हो पाएंगे इसमें? 100% श्योर। क्योंकि कई ऐसे गांव हैं जहां पे लोग उतने जागरूक नहीं हैं, समझ नहीं पाते हैं, तो कितना बहुत अनएजुकेटेड लोग भी होते हैं। क्या लगता है ऐसा कि समझ पाएंगे? अब कुछ लोगों के नैरो माइंडेड थिंकिंग को चेंज तो नहीं कर सकते, लेकिन अब कोशिश तो की जा रही है। आप क्या कहेंगे? दहेज प्रथा जिस बोले हैं नीतीश कुमार की, जो दहेज लेते हैं अगर वो भी उनकी शादी में अगर जा रहे हैं तो नहीं जाना चाहिए। नहीं, ये तो उनका स्टेटमेंट है, बिल्कुल सही है। ये तो दहेज प्रथा, दहेज तो अच्छे, दहेज लेना और देना दोनों ही कानूनी अपराध है, ये नहीं होना चाहिए। दहेज के कारण कितनी जगह ऐसे होते हैं, छोटे छोटे मतलब कितने लोग की शादियाँ रुक जाती हैं, बहुत लोग टॉर्चर किया जाता है महिलाओं पर, जो बहुत गलत है। कभी कभी ऐसी होती है कि शादी का टाइम है लेकिन बारात किसी वजह से रुक जाती है, नहीं आती है, तो इससे सोशल में भी उन लोगों का, जैसे उन लोग का सोशल एस्पेक्ट लोग का, उनके भी जो अच्छी छवि है वो भी धूमिल हो जाती है, तो ये नहीं होना चाहिए। तो जो नीतीश कुमार का स्टेटमेंट बिल्कुल सही, इस चीज़ को हमें रुकना चाहिए। और ये रोकेगा कौन? हम लोग ही रोक सकते हैं। तो हम लोग जब तक आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक तो फिर ऐसा कुछ संभव ही नहीं है ना। क्या लगता है पूरा ये अभियान सफल होगा?
देख, कोई भी किसी भी अभियान को सफल होने के लिए कोशिश तो हमें ही करनी होगी। अभी तो 100% सक्सेसफुल तो नहीं है। अभी भी बहुत जगह ऐसा न्यूज़ सुनने को मिलता है कि दहेज के कारण बहुत लोगों किसी की हत्या हो जाती है या कुछ हो जाता है, बट वो गलत है। लेकिन सबको जागरूक करना होगा। धीरे धीरे सब लोग आपस में मिलेंगे तब इस चीज़ को आगे बढ़ाया जा सकता है, जो बहुत जरूरी है लोगों में। हमारे समाज सुधार अभियान पे जिसमें शराबबंदी को लेकर, दहेज प्रथा, बाल विवाह को लेकर जागरूक कर रहे बिहार वासियों को, तो क्या लगता है कि शराबबंदी कानून है लेकिन फिर भी आए दिन शराब की खेप पकड़ी जा रही है, क्या कहेंगे? देखिए, शराब तो ज़रूरी है कि जब चाणक्य का राज था तब भी ऐसे उसमें शराबबंदी नहीं हुई थी। मौर्य साम्राज्य में तो, नीतीश का राज्य में तो क्यों है? शराब ज़रूरी है इंसान के लिए। शराब जरूरी है, मतलब शराबबंदी है फिर भी आप शराब पिएंगे? नहीं, हम यहाँ पे है नहीं, हम बाहर से हैं, पर हमारा वहाँ चलता है। अच्छा, चलता है, पर आप कैमरा पे बोल रहे हैं शराब। हाँ, तो डरते हैं क्या? इसके घर वीडियो जाएगा। मतलब डरते नहीं है, नीतीश से डरते नहीं है आप? तो गलत कुछ किया ही नहीं है। यहाँ थोड़ी किया है। यहाँ नहीं पिया है। शराबबंदी तो सब जगह है। नहीं, हम बिहार के नहीं है। आप क्या कहेंगे? ठीक है, चलना चाहिए, थोड़ा बहुत तो चलना ही चाहिए। आंसर सेम टू सेम, माय आंसर आल्सो सेम। अच्छा, अभी दहेज प्रथा को लेके आप क्या कहेंगे? ये तो गलत है, ये तो अच्छा कर रहे हैं जो बंद कर रहे हैं वो। और जिस तरह से बाल विवाह को लेके है, बाल विवाह पर क्या कहेंगे कि कहीं ऐसे गांव है जहां पे लोग जागरूक नहीं है? मेरे को उसका ज़्यादा आइडिया नहीं है, पर बाल विवाह भी गलत ही है। अपना ओपिनियन होना चाहिए ना कि जैसे बाल विवाह होता है, ऐसे कई ऐसे गांव है जहां पे लोग नहीं समझते हैं, बच्चों की शादी कर दी जाती है। हाँ, बाल विवाह बिल्कुल गलत है। इतनी छोटी उम्र में ऐसा वो बंधन नहीं, गलत है। ये बड़ा अच्छा करिया नीतीश जी। के बारे में क्या कहेंगे? नीतीश कुमार कह रहे हैं कि जो लोग दहेज लेते हैं, अगर शादी करते हैं तो उसमें भी वो लोग वहाँ शामिल नहीं हो। एकदम सही बात है। दहेज के विरोध में तो हम भी हैं, क्योंकि लड़की हो चाहे लड़का हो, दोनों को पढ़ाते एक बराबर हैं। दोनों में सेम खर्च होता है, तो कोई औचित्य नहीं बनता देने का, लड़की को देने का, अन्य लड़के के शादी में लेने का। इसलिए इस बारे में तो हम पक्ष में हैं। आप क्या कहेंगे? हाँ, वही है, दहेज नहीं लेना चाहिए, क्योंकि लड़कियां भी उतना ही पढ़ रही हैं और लड़के भी वही है। लड़का लड़कियां दोनों एक बराबर हैं, तो दहेज लेना गलत है, नहीं लेना चाहिए। बाल विवाह पे क्या कहेंगे? क्योंकि अभी कई ऐसे गांव है जहां पे लोग उतने जागरूक नहीं है, बाल विवाह होते हैं। गलत है, बाल विवाह नहीं होनी चाहिए, क्योंकि लड़कियों को बाल विवाह होने पर लड़कियां जो है एकदम क्या हो जाती हैं, एकदम मतलब उनकी स्थिति, हाँ, उनकी समझ नहीं होती है, क्योंकि बहुत कम एज होता है उनका। बहुत कम एज होता है। हाँ, कैसे संभाले, बहुत परेशानी होती है उसको। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो लड़कियों को मालूम नहीं होती है। नहीं, हाँ, लड़कियों को मालूम नहीं होती है बहुत सारी चीज़, इसलिए बाल विवाह प्रथा तो हटा ही देना चाहिए। हाँ, शराबबंदी पर क्या कहेंगे? हाँ, शराबबंदी अच्छी बात है, शराबबंदी हुआ है, बढ़िया है। न तो कितने का घर बर्बाद हो जा रहा था, कितने लोग मर जा रहे थे शराब पी कर। तो शराबबंदी में जो किए हैं सो अच्छा है, लेकिन अभी बहुत लोग नहीं जागरूक है, उनको भी यही कहना है, सिखाना है कि भाई आप लोग भी इसमें साथ। समाज सुधार अभियान पे निकले जिसमें शराबबंदी को लेकर, दहेज प्रथा, बाल विवाह को लेकर है जागरूक करें, तो क्या लगता है कितनी सफल अभियान होगी? लड़कियों के मैटर में तो कहेंगे कि सक्सेस हुआ है, बहुत ज़्यादा सक्सेस हुआ है बिहार में, क्योंकि मेंटलिटी चेंज हुआ है। लेकिन शराबबंदी के मैटर में नहीं बोल सकते हैं, वो तो शराबबंदी में ऐसा क्या है? वो होम डिलीवरी हो रहा है अभी। अच्छा, तो दहेज प्रथा के बारे में आप क्या कहेंगे? वो अभी शादी तो आपकी भी होगी, आप भी किसी लड़की से, आपके फैमिली वाले अगर दहेज की डिमांड करते हो तो क्या कहेंगे आप? वो मेंटलिटी चेंज करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि वो बहुत वर्षों से चला आ रहा है ना। तो मेंटलिटी तो तभी चेंज होती है ना जब हम चेंज करते हैं। ठीक है, अभी तो ऐसा नहीं कि आप 2 साल में 5 साल में चेंज करेंगे, धीरे धीरे चेंज होगा। लेकिन जो अभी नीतीश सरकार ने लड़कियों के लिए किया है, उसके लिए मतलब हम उसका तारीफ कर सकते हैं कि वो अच्छा कार्य कर रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अभी समाज सुधार अभियान पे है, जिसमें कहा है कि शराबबंदी, बाल विवाह, दहेज प्रथा जैसे के बारे में जागरूक करें। क्या लगता है ये कितना सफल अभियान होगा? क्या सोचते हैं आप इस पर? नहीं, बिल्कुल ये एक सफल अभियान होगा। नीतीश कुमार जी की अच्छी पहल है और
सफलता अत्यधिक तब मिलेगी जब यहाँ के प्रत्येक नागरिक जागरूक होंगे। नीतीश कुमार कहते हैं कि शराबबंदी कानून है, लेकिन आए दिन शराब की खेप पकड़ी जाती है, क्या कहेंगे आप? पकड़ी तो जा रही है, कल भी पटना के होटल में शराब पकड़ा गया है। इसके लिए इससे भी ठोस रणनीति बनाना पड़ेगा इस शराबबंदी को लेकर, और लोगों को अपना जो है उसको ठीक करना होगा। अपना भी पूरे प्रशासन के भरोसे ये सिर्फ नहीं हो सकता, या फिर सरकार के भरोसे। जब तक आम लोगों का मन इसके प्रति नहीं बदलेगा तो फिर ये तो आपने सुना कि लोगों की क्या प्रतिक्रिया है। लोगों का कहना है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा जो समाज सुधार अभियान चलाया जा रहा है, इससे लोग काफ़ी जागरूक होंगे। बिल्कुल सही अभियान है लोगों को जागरूक करने का। हाँ, और कई लोगों का कहना है कि हाँ, ये अभियान जो चलाया गया है इसके जरिए लोग सफल होंगे कोशिश की जगह, और कोशिश जो है वो हमारी तरफ से ही होगी। वहीं दहेज प्रथा को भी लेके कहा गया कि बिल्कुल दहेज प्रथा के लिए जो नियम बनाए गए हैं, जो नीतीश कुमार कह रहे हैं, वो बिल्कुल सही है। कई लोगों का कहना है कि नहीं, शराब जो बंदी कानून है, थोड़ी बहुत तो शराब पीनी चाहिए, चलनी चाहिए। तो ऐसे ही तमाम अपडेट के लिए आप बने रहो, देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। तंत्र मंत्र के बादशाह, भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान जी, मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। मेरी बेटी की शादी के लिए बहुत से रिश्ते आते थे, पर कोई न कोई अड़चन पड़ जाती थी। इसी वजह से मेरा पूरा परिवार बहुत परेशान था। बाबा जी की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू बनी। भटको चाहे जहां, काम होगा सिर्फ यहाँ। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, फिल्मों में प्रवेश और कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। सभी समस्याओं का समाधान गुरु खान जी। अभी कॉल करें 9821707996।